हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। कई बार हम सोचते हैं कि हम सही करियर में हैं या नहीं हैं, क्या हमने अपने लिए मुनासिब लाइन ऑफ वर्क चुना है या नहीं। और कभी कभी हम अलग अलग चीजें आजमाते हैं, कभी वो हमारे लिए काम करती है, कभी नहीं करती। और फिर वो सवाल जो हमारे दिमाग में आग की तरह धधकता है कि क्या मैं सही प्रोफेशन में हूँ, क्या मैं वो काम कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं। और आमतौर पर हम अपना करियर कैसे चुनते हैं? ज्यादातर हम वही चुनते हैं जो स्कूल में अच्छा करते हैं, फिर जिस तरह हमारे पेरेंट्स गाइड करते हैं, जो टीचर्स या करियर काउंसलर्स बताते हैं। और अगर हमें लगता है कि हम उसमें अच्छे हैं तो हम उसे उठा लेते हैं क्योंकि हम कामयाब होना चाहते हैं। और जिन चीजों में हम खुद को अच्छा समझते हैं उन्हीं को हम अपना करियर बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद को करियर में जबरदस्ती ढाल लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया को ऐसे लोग चाहिए। तो बहुत सारे लोग जिन्हें मैं जानता हूं, उन्होंने टेक्नोलॉजी ले ली या इंजीनियरिंग में चले गए, जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत लोग करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि इंजीनियरिंग बाकी पेशों से ज्यादा बेहतर विकल्प है और ये एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, ये बहुत सारे दरवाजे खोलती है। और इसलिए कभी कभी जब एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग का नहीं होता फिर भी वो खुद को इंजीनियरिंग फील्ड में घुसेड़ लेते हैं। और फिर कभी कभी जिंदगी में संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उन्हें सही रोल नहीं मिला। दूसरी तरफ इंडस्ट्री को लगता है कि ये शख्स इंजीनियर तो है मगर एम्प्लॉयबल नहीं है क्योंकि उसमें वो जरूरी स्किल्स नहीं है जो उनके इंडस्ट्री में परफॉर्म करने के लिए चाहिए। तो चाहे आप एजुकेशन सिस्टम को दोष दें, टीचर्स को दोष दें, प्रोफेसर्स को दोष दें, जिसे भी दोष देना चाहें, हालांकि आखिरी नतीजा ये होता है कि ये जो साहब इंजीनियरिंग करके निकले हैं वो अक्सर उन किस्म के रोल करते पाए जाते हैं जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं इंजीनियरों को जानता हूं, यहां तक कि बीटेक और एमटेक वालों को, जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग और रिसर्च में है। और इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि क्वालिफिकेशन एक होती है मगर हम कुछ और ही करने लगते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ वो ताकतें क्या हैं जो हमें बाहरी दुनिया की नजर से मिली है, बल्कि ये भी कि हमारी कुंडली में हमें कौन सी ताकतें मिली है, कौन सी एनर्जीज दी गई हैं और हमारी ज्यादातर स्किल्स हमें कहाँ सबसे ज्यादा कामयाबी दिला सकती है। क्योंकि हम सभी कामयाब होना चाहते हैं और अगर वो काम है जिसे करने में हमें मजा आता है तो और भी बेहतर। तो एक चीज जो हमें ये जांचने और पुष्टि करने की इजाजत देती है कि दूसरे हमें कैसे देखेंगे, दूसरे हमारी ताकतों को कैसे देखते हैं, दूसरे हमारी शख्सियत को कैसे देखते हैं, और साथ ही ये कि दूसरे हमारी चुनौतियों को कैसे देखते हैं, ताकि हम उस रुतबे या उन शख्सियत के खासियतों को बेहतर इस्तेमाल कर सकें, वो है आरूढ़ लग्न। फिर इसको समझने का एक तरीका है और उसे कहते हैं आरूढ़ लग्न या आरूढ़ लग्न। अब आरूढ़ लग्न वो चीज है जिसे जर्मनी सिस्टम भी इस्तेमाल करता है और पाराशरी सिस्टम भी, कुछ फर्क के साथ। हालांकि मैं उन फर्क में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जर्मनी सिस्टम के बेसिक्स के बारे में बात करूंगा। आप आरूढ़ लग्न को कैसे देखते हैं? आरूढ़ लग्न पता करना बहुत आसान है। आप बस देखें कि लग्न का स्वामी लग्न से कितने घर दूर बैठा है। मिसाल के तौर पर अगर मंगल आपका लग्नेश है मेष लग्न का, तो अगर मंगल दूसरे घर में वृषभ में जा रहा है तो आपको बस मंगल के बैठने की जगह से एक और घर गिनना है। तो अगर मंगल मेष का मालिक होकर वृषभ में बैठा है तो वृषभ से एक घर दूर वृषभ का दूसरा घर मिथुन है, तो वही बन जाएगा आपकी आरूढ़ लग्न। हालांकि अगर मंगल लग्नेश होकर पांचवें घर में सिंह में जाता है तो आप सिंह से 5 घर दूर गिने, फिर आपको मिलेंगे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, तो फिर आरूढ़ लग्न बन जाती है धनु की। फिर आपको बस इतना करना है कि धनु को लग्न बना लें और सारे ग्रहों को उन्हीं राशियों में रहने दें जहां वो है। तो भले ही मंगल मेष का मालिक है और मंगल सिंह में है और फिर मंगल से 5 घर दूर गिनकर आरूढ़ लग्न धनु पहचानी है, तो आप धनु को लग्न बना लें। और फिर जन्म कुंडली में मंगल कहाँ है? सिंह में। तो आरूढ़ लग्न में भी आप मंगल को सिंह राशि में ही रखेंगे, मतलब अब लग्न बन जाएगी धनु की और मंगल सिंह में ही रहेगा। और धनु से कितने स्थान दूर है? यह 9वें घर में है। तो सिंह में मंगल अब भी सिंह राशि में रहेगा, लेकिन अब उसे धनु लग्न, जो कि आरूढ़ लग्न है, के हिसाब से 9वें घर में देखा जाएगा। तो प्लेसमेंट के नजरिए से आप आरूढ़ लग्न के नतीजे इस तरह देखते हैं, लेकिन शख्सियत और करियर के नजरिए से नतीजा कैसे जाहिर होता है? तो नतीजे आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, लग्नेश को कैसे देख रहे हैं, उस पर निर्भर करता है।
मिसाल के लिए अगर मेष की जगह वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए मंगल चौथे घर में जाता है, चौथा घर कुंभ है, तो क्योंकि मंगल लग्न वृश्चिक से 4 घर दूर बैठा है, तो मंगल के प्लेसमेंट से आप आगे 4 घर गिने। फिर आप चौथे घर पर पहुंचेंगे जो कुंभ है, तो आप वहां से शुरू करें। कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। तो अब वृषभ बन जाती है आरूढ़ लग्न। और जब आप आरूढ़ लग्न वृषभ राशि को आरूढ़ लग्न बना देते हैं, तो आप पाएंगे कि अपने आप अब वृषभ के आरूढ़ लग्न बनने की वजह से मंगल फिर कुंडली के 10वें घर में चला जाता है। तो आप नतीजे इस तरह देखते हैं। लेकिन जो अहम है वो ये है कि अब जबकि मंगल आरूढ़ लग्न के 10वें घर में चला गया है, जो कि आरूढ़ लग्न का स्वामी है, क्योंकि अब वृषभ है, आरूढ़ लग्न वृषभ है, आपको देखना होगा कि शुक्र कहाँ है। अब इस खास मिसाल में हम देख सकते हैं कि शुक्र आरूढ़ लग्न का स्वामी है, जो कि वृषभ का मालिक है और खुद वृषभ में ही बैठा है। तो यहाँ ये एक बहुत ताकतवर स्थान है। लेकिन हम ये भी देखते हैं जन्म लग्न का 10वां भाव का स्वामी कहाँ है। वृश्चिक लग्न के लिए 10वां भाव है सिंह और उसका मालिक है सूरज। सूरज कहाँ है? इस मिसाल में हम देख सकते हैं कि सूरज आरूढ़ लग्न में वृषभ में है। तो फिर आप नतीजे आरूढ़ लग्न कहाँ है और जन्म कुंडली का दशमेश कहाँ है, इनके कॉम्बिनेशन के तौर पर जाहिर करते हैं। जन्म कुंडली का दशमेश जो कि सूरज है, जन्म कुंडली में 10वें घर सिंह का मालिक होने के नाते, और सूरज वृषभ में है और आरूढ़ लग्नेश शुक्र के साथ, ये एक बेहद ताकतवर प्लेसमेंट है। अब इस प्लेसमेंट का क्या मतलब है? इस प्लेसमेंट का मतलब है कि जिस शख्स की ये आरूढ़ लग्न है, उस शख्स का लग्नेश शुक्र जो छठे घर का भी मालिक है, नई वृषभ जो आरूढ़ लग्न है और लग्न में बैठा है, इसका मतलब है कि इस शख्स की पहचान सेवा से और दूसरों की सेवा करने में उसके अंदाज से बहुत गहरे जुड़ी होगी। तो ये शख्स ऐसे लोगों के सामने आएगा या कामयाब होगा, या उसकी शख्सियत ऐसे इंसान की होगी जो विपरीत लिंग की सेवा करता है, या विपरीत लिंग से जुड़े प्रोडक्ट्स में, या खाने या लग्जरी आइटम्स से जुड़े प्रोडक्ट्स में सेवा जो ये शख्स या तो प्रोडक्ट्स बनाकर देता है या शुक्र की लाइन में सेवा देता है, या शुक्र से जुड़ी सारी चीजें। दूसरा, क्योंकि जन्म कुंडली का दशमेश जो कि सूरज है, लग्न में, आरूढ़ लग्न में बैठा है, इसका मतलब है कि इस शख्स की पहचान भी इसकी वजह से चमकेगी। ये शख्स जिंदगी में बेहद कामयाब होगा क्योंकि जन्म कुंडली का दशमेश खुद आरूढ़ लग्न में जा रहा है, और इसलिए ये एक ताकतवर प्लेसमेंट है आपके करियर का भी और आपकी शख्सियत के चमकने का भी, इसलिए कि आप अपना करियर उस लाइन में ले जा रहे हैं जो आरूढ़ लग्नेश कह रहा है और दशमेश कह रहा है। तो आपको ये डिटेल में देखना चाहिए कि आपकी आरूढ़ लग्न कहाँ है, आपका आरूढ़ लग्नेश कहाँ बैठा है, आपके जन्म कुंडली का दशमेश आरूढ़ लग्न में कहाँ है और कितने स्थान दूर है। ये कैलकुलेट करके आप नतीजे जाहिर कर सकेंगे। अगर कोई देखे कि ज्यादा शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण के घरों में शामिल हो रहे हैं, केंद्र घर है 1, 4, 7 और 10, जबकि त्रिकोण घर है 5 और 9, तो अगर आरूढ़ लग्न में केंद्र और त्रिकोण घरों में ज्यादा शुभ ग्रह बैठे हैं, तो शख्स की पहचान भी बेहतर होगी। उसे एक अच्छे इंसान के तौर पर देखा जाएगा, उसका इज्जत होगी, उसे मोहब्बत मिलेगी और लोग उसकी तरफ देखेंगे। हालांकि अगर ज्यादा पापी ग्रह हैं जो या तो केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में जाते हैं, तो वो उस शख्स की जिंदगी में कुछ चुनौतियां जरूर पैदा करेंगे क्योंकि आरूढ़ लग्न में ज्यादा पापी ग्रह बैठे हैं। अगर आप सेलिब्रिटीज को देखें, जब हम उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं, खास तौर पर फिल्मों से जुड़े, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो स्क्रीन पर बहुत अच्छे किरदार निभा रहे होते हैं, और वो ऐसे किरदार पेश करते हैं जिनमें ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, और वो ऐसे होते हैं जो मर्दानगी दिखाते हैं या दूसरों का इज्जत करते हैं, जो ज्यादा इंसानियत वाले होते हैं। हालांकि ये लोग जो स्क्रीन पर हीरो बनते हैं, असल जिंदगी में हमेशा वही पहचान नहीं रख पाते क्योंकि उनके अमल अलग होते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो स्क्रीन पर फिल्मों में खलनायक या बुरे किरदार निभाते हैं, और हम अंदाजा लगाते हैं कि ये लोग भी असल जिंदगी में बहुत अच्छे नहीं होंगे। हालांकि कई बार उल्टा भी सच होता है, और इसलिए आमतौर पर हम स्क्रीन के हीरो के असल जिंदगी में खलनायक होने की खबर सुनते हैं, न कि उल्टा। तो हम आरूढ़ लग्न के नतीजे कैसे जाहिर करें? पहले पता करें कि आपका लग्नेश कहाँ बैठा है और किस घर में। उतने ही घर आप गिने और उस खास घर को अपनी आरूढ़ लग्न बना लें। फिर देखें कि वो आरूढ़ लग्नेश कहाँ है और आपके जन्म कुंडली का दशमेश कहाँ है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखकर आप नतीजे निकाल सकते हैं। अगर आरूढ़ लग्नेश और जन्म कुंडली का दशमेश एनर्जी शेयर कर रहे हैं,
तो ये एक शानदार करियर की निशानी है जहां दोनों तालमेल में है। अगर मुताल्लिक ग्रह सुरक्षित हैं, मिसाल के तौर पर शनि और मंगल, तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो इंजीनियर है और कुछ ऐसा इजाद करता है जो बड़े असर वाला है, दूसरों की बड़ी सेवा करने वाला और दूसरों के फायदे का भी। आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो सकते हैं, आप उन चीजों से जुड़े फील्ड में भी हो सकते हैं जहां आप सेना से जुड़े हैं, और आप एक सर्विंग ऑफिसर हो सकते हैं। और आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं क्योंकि शनि शामिल है। आप करियर में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे और स्थिर नतीजे मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर आपके यहाँ गुरु और चंद्रमा शामिल है, तो आपका करियर फाइन आर्ट्स से जुड़ा हो सकता है, या कंसल्टेंट के तौर पर, या टीचर के तौर पर, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी में भी। अगर बुध चंद्रमा या बुध गुरु शामिल होते हैं, या बुध और राहु के साथ, या बुध और सूरज के साथ, तो आप लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं, आप राजनीति में हो सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में भी बेहद कामयाब हो सकते हैं, और आप फूड इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर शुक्र भी शामिल हो जाए। शुक्र के साथ गुरु, शुक्र के साथ सूरज आपको इंडस्ट्रियलिस्ट की हैसियत हासिल करने या बिजनेस में शानदार नतीजे दे सकते हैं। अगर आरूढ़ लग्न का सप्तमेश भी शामिल हो जाता है या एनर्जी शेयर करता है, तो बिजनेस में कोई शख्स बहुत अच्छा कर सकता है और एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट की पहचान रख सकता है, और ऐसे शख्स की जो मेहनत और उद्यम के जरिए ऊपर उठा है। तो दोस्तों, ये है मेरी तहकीकात की आरूढ़ लग्न क्या है और आप आरूढ़ लग्न का कैसे तहकीकात करते हैं, और आप नतीजे कैसे जाहिर करते हैं, आप अपना करियर कैसे चुन सकते हैं, और आपकी पहचान कैसे आपके आरूढ़ लग्न के ग्रहों के बैठने पर निर्भर कर सकती है। तो इसके आधार पर आपको मेहनत करनी होगी। अगर कोई रुझान है जो आरूढ़ लग्न आपको दिखा रही है कि वो शख्सियत जो आप दुनिया के सामने चाहते हैं, वो शायद वो नहीं है जो आप असल में पेश कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आरूढ़ लग्न में केंद्र के घरों में ज्यादा पापी ग्रह शामिल है, जैसे शनि, केतु, राहु, सूरज या मंगल, तो आपको अपनी पहचान पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको अपनी पहचान, अपनी दोस्ती, अपने कनेक्शन, अपने नेटवर्क को बनाना होगा, ताकि दुनिया आपको एक ऐसे शख्स के तौर पर देखे जो ज्यादा इज्जत के काबिल है और जिससे ज्यादा मोहब्बत और परवाह की जा सकती है, और उसका इस्तेमाल उस दिशा में बढ़ने के लिए भी करें जहां आरूढ़ लग्न आपको करियर की कामयाबी का वादा दिखा रही है, और उसे उठाएं और बेहतर कामयाबी और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये है मेरी आरूढ़ लग्न के बारे में तहकीकात। प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप अपनी खुद की कुंडली की पर्सनल तहकीकात चाहते हैं तो प्लीज मुझसे संपर्क करें। और जब तक हम फिर किसी और वक्त मिलते हैं, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।